साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज उपस्थित हुआ हूँ बीकेटी के और लखनऊ में। जो आज पासी समाज जो देखा जाए, पासी समाज जो वंशज हैं, जो पासी समाज का जो पतन हुआ है, और हमारे बीच में सूरज पासी हैं, वो आज बताएंगे। जो पूरा मुद्दा उठा रखा है पासियों का, वो बताएंगे आज। जो पासी समाज का जो पतन हुआ, तो कैसे हुआ है पतन। तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। पहले तो मेरा नाम सूरज पासी है। मैं लाखन आर्मी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक हूँ। और जो पासी समाज का पतन हुआ है वो मेन कारण है सीटीए एक्ट, जराइम पेशा एक्ट। जराइम पेशा एक्ट पासी सहित लगभग 400 प्लस जातियों पे लगा था। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में तत्काल यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है और रानी विक्टोरिया का राजशाही लागू हो जाती है। और उसके 3 साल बाद 1871 में जराइम पेशा एक्ट लगता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो जातियां आती थी वो आदिवासी, वनवासी, विमुक्त और घुमत्तू जातियां बोली जाती थी। ये लगभग 400 प्लस जातियां थी। तो कुछ जातियों ने समर्थन भी दे दिया था अंग्रेजों को और कुछ जातियों ने नहीं दिया था। लगभग 160 या 200 प्लस लगभग जातियों ने समर्थन नहीं दिया था। तो वो एक्चुअली बताएं, उनको ना मेन सिटी में रहने का अधिकार था, उनकी कॉलोनियाँ अलग बसाई जाती थीं और उनको ज़मीनें रखने का अधिकार नहीं था। अगर कहीं घर से निकलते थे तो पहले थाने में, अंग्रेजी थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। यहाँ तक इतनी यातनाएं थी कि जो वीर जातियाँ थी, जो रजवाड़ी जातियाँ थीं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा और उनके चाटुकारों के द्वारा, अर्थात जो उनका समर्थन करते थे। जो यहाँ पे वीर थे, जो आज़ादी के लिए लड़े, अपने देश के लिए लड़े, अपनी राष्ट्र और अखंडता के लिए लड़े, वो आज कमज़ोर हैं। उसमें हमारी पासी जाति भी आती है। पासी जाति नहीं है, पासी उपाधि है। पासी भारसु नागवंश की उपजाति है। हम लोग ये पासी चौथी उपजाति है। पहले नागवंश, फिर भारसु वंश, फिर हम लोग गुप्त शासन काल में दंड पाशक बोले गए। दंड पाशक का मतलब होता है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, अर्थात अखंड भारत की आंतरिक सुरक्षा नागवंशियों को अर्थात पासियों को मिली थी। और पासी का मतलब होता है पा मतलब पकड़, आसी मतलब तलवार, अर्थात जो रणभूमि में शस्त्र धारण करते थे उनको पासी कहा जाता था। तो ये एक उपाधि है योद्धाओं की, ये उपाधि है। तो आप उनको खड़े होने की जरूरत है। और पासियों का गोत्र पड़ता है महर्षि कश्यप और माता काद्रो। जो कुल की माता है वो माता काद्रो है। हमारा जो सतयुग से लगता है, हमारे प्रथम राजा माने गए हैं राजा अनंत, जिनको शेषा अवतार कहा जाता है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कई बार बोलते हैं महाराजा लखनऊ की धरती पे। तो मैं बता दूं, महाराजा लाखन पासी शेषा अवतार के उपासक थे, अर्थात शेषनाग के उपासक थे। और ये जो आज टीले वाली मस्जिद बोली जाती है, ये लाखन टीला है, जहाँ पे त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण विश्राम किए थे। अर्थात कलयुग में 10वीं शताब्दी में महाराजा लाखन पासी जी का भव्य किला था, जो आज किंग जॉर्ज के नाम से जाना जा रहा है। वो लाखन पासी जी का किला है, धरातल से 20 मीटर ऊपर है और 1.5 किलोमीटर की रेंज में है। लेकिन ये दिक्कतें ये हुई कि वहाँ पे महाराजा लाखन पासियों का गोत्र क्या है? पासियों का गोत्र कश्यप है। मगर जो देखा जाए संविधान के रूप से, तो पहली बार जो शेषा अवतार, जो उसमें संविधान, तो ये नहीं बात मानती नहीं। संविधान देखिए, साइंस भी हम मानते हैं, अध्यात्म भी मानते हैं। क्योंकि अध्यात्म हम लोग आदिकाल में प्राकृतिक पूजा हुआ करते थे। जब मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था तो हम लोग सूर्य की पूजा करते थे, अर्थात जो हमें जीवन देता प्राकृतिक की पूजा करते थे, जब हम नागवंशी बोले जाते थे। तो इसमें एक चीज़ बोली गई है, लोग अपने कर्मों से अच्छे होते हैं। हम आप हैं, अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो पासी समाज, ये बताइए, सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षर और कितने % पढ़े लिखे लोग? देखिए, अभी तो बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर नहीं, लेकिन सुधार हो रहा है। देखिए, शिक्षा के साथ साथ अपना इतिहास भी ज़रूरी है भाई साहब। क्योंकि शिक्षित बनोगे, अगर अपने कल्चर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर कल्चर संस्कार नहीं होंगे तो हम अपने माँ बाप को इज्जत नहीं दे पाएंगे। फिर वही हो गया कि हम ज़्यादा शिक्षित हो गए तो किसी को सम्मान ही नहीं देना जानते हैं। तो शिक्षा और संस्कार दोनों, ज़्यादा शिक्षा नहीं जरूरी है? नहीं, शिक्षा संस्कार दोनों जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिक्षा दोनों जरूरी है, क्योंकि अदब और संस्कार हमारे लिए मायने रखता है ना। अगर आप हैं, हम शिक्षित हैं, आपका सम्मान ना करें तो फिर वो शिक्षा किस काम की, आप बताइए।
जो देखा जाए, जो पारसी समाज का जो पतन हुआ है, जी, एक तो पतन हो गया है। पतन का मेन कारण मैं बताता हूँ। पतन का मेन कारण ये था कि अपने देश और धर्म के लिए कभी ये झुके नहीं। सबने समझौता किया, लेकिन पारसी कौम ने कभी समझौता नहीं किया। कुशाणों से समझौता नहीं किया जब भारशु नागवंशी बोले जाते थे, ठीक है। फिर मुगलों से समझौता नहीं किया 10वीं शताब्दी में, फिर अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, इसलिए बेचारे कमजोर हुए। जो लड़े वो कमजोर पड़े। अंग्रेजों ने तो सबसे पहले तो भारत में जो आए थे, तो वो जब जाने लगे, हाँ। तो सबसे पहले तो वही अधिकार देकर गए हैं। नहीं, पहले तो मनु स्मृति के आधार पर जो देखा जाए, पहले मनु का विधान लागू था। नहीं, मनु का विधान क्या था? वर्ण व्यवस्था आप बता रहे हैं ना, तो वर्ण व्यवस्था में हम पासी कहाँ फिट होते हैं? वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तैस फल चाखा, अर्थात कर्मों के अनुसार होता था। आज तो आप किसी भी जाति में पैदा हो जाओ, चाहे उच्च हो चाहे नीच हो, ये बनाने वाले हो गए। वो अगर नाली साफ कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी कह रही हैं, वो अपनी जाति से कह रही हैं, कर्म से ना कह रहे हैं। तो उस टाइम कर्म था, आज जाति है। आप वो समय तो सूबेदार की नौकरी दी। सूबेदार की नौकरी बहुत बड़ी पोस्ट थी। अब बाबा साहब के पिताजी के बारे में डिटेल से बताया क्यों नहीं जाता? तो लोग क्यों छिपाते हैं? क्यों छुपाते? मैं यही तो सोचना चाहता हूँ। उनको जिन्होंने बाबा साहब का इतिहास दिखाया, उस तरीके से उनके पिताजी का भी इतिहास दिखाते ना। वो अंग्रेजी सेना के सूबेदार थे, 70 रुपए सैलरी भी थी, आज के 70 लाख हो गए। पढ़ने लिखने से कौन मना किया? सब लोग पढ़ने। देखिए, यहाँ पे मेन जो छुआछूत का कारण, भाई साहब मैं बता दूं, मैं भारत देश में छुआछूत कहाँ से आई? छुआछूत ये आई यहाँ से जब आज़ादी हुई है, तो अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति का सिस्टम अपनाया। मैं देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे छुआछूत जो उनके चाटुकार थे, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा भाई साहब, सीधा बता रहा हूँ, लेकिन जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो मुगलों के चाटुकार थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब भली बात जानते हैं। तो मैं चाटुकारों की बात नहीं करता, मैं उन वीर जातियों की बात करता हूँ जिन्होंने अपने देश और धर्म के लिए कभी समझौता नहीं किया, और जिन्होंने किया है और आज अपने आप को बड़ा कह रहे, तो हमारे लिए वो बड़े नहीं है। हमारे लिए उनकी औकात वही है जो कल थी। अब आप समझ जाइए को कहाँ पे था, कौन कहाँ पे था, अंग्रेजों के साथ कौन था और मुगलों के साथ कौन था, ये आपको जानकारी है। अच्छा, ये संगठन कब से आपने स्टार्ट किया पारसी समाज का? ये देखिए, मैं समाज के लिए सेवा तो लगभग 3 से 4 साल हो रहा है। पहले हम चलाते थे दूसरा संगठन, लेकिन बस यही होता है कि पार्टी हो या संगठन हो, विचारधारा मायने रखती है। विचारधारा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो हमारी विचारधारा जो है, वो जो सत्य है, जो साक्ष्य है, जो सदैव टिका हुआ है, अर्थात हम पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ में लेके चलते हैं। मानव जाति हो चाहे जीव हो चाहे जंतु, तो हमारे लिए सब बराबर है। इसलिए मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो विधर्मी है, जो गरीब लोगों को परेशान करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। वो हमारे लिए, वो चाहे जिस जाति के हों, वो विधर्मी हैं, गलत हैं, बेकार हैं। ये मैं सीधा बताना चाहता हूँ। अभी सूरज पासी ने बताया है जो पासी का जो जिस पतन कैसे हुआ है, और बता ही दिया है। और जो पासियों जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उनको जो देखा जाए, जो मनु स्मृति के आधार पर वो पढ़ाया नहीं गया था, उनको शिक्षा से मना किया था, वंचित किया था। इसी वजह से ने जो पासी आज भी जो देखा जाए, पासी समाज का कोई संगठन नहीं है। और जो हमारे जो भाई हैं सूरज भाई, तो वो पासी को जागृत कर रहे हैं, और पासी समाज अभी सोया हुआ है। बहुत ज़्यादा खड़ा है।